हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत वही क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने लगभग कुल जो होता है स्पीसीज वंश कुल तक हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है। अब गण या ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं मज़े के लिए। चलिए मज़ा से पाया जाए, मज़ा ही है तो सब कुछ है। आपने पहले देखा है कि मतलब गण में वही गण या ऑर्डर आपने पहले देखा है कि समवर्ग जैसे स्पीशीज वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की समवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें से एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉर्नवालिस सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कॉर्निवेरा गण में फैलेरी तथा कैंसिडी कुलों का रखा गया है। अब है वर्ग। इस संवर्ग से संबंधित गण आते हैं। उदाहरण अर्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं और कॉर्निवेरा गण जिसमें बाघ बिल्ली कुत्ता आते हैं को मेमेलिया में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ या फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली वैसे सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। यहाँ कुछ आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग की संवर्ग दिया हुआ है। जाति पहले सबसे नीचे जाति, उसके बाद वंश के बाद कुल के बाद गण के बाद वर्ग के बाद संघ या भाग, उसके बाद जगत किंगडम। अभी जगत के बारे में पढ़ेंगे। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों का उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधे को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधे से अलग किया जा सके। पौधे को प्लांटीय जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्ग की विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इससे विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देख लिए हैं अभी। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्य में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 कुछ सामान्य जीव जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को दिखाया गया है। तालिका 1.1 वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीव। सामान्य जीव मानव, जैविक नाम उसका होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मेमेलिया, संघ या भाग कॉर्डेटा। सामान्य नाम घरेलू मक्खी, जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ या भाग आर्थ्रोपोडा। सामान्य नाम आम,
जैविक नाम मंजीफेरा इंडिका, वंश मंजीफेरा, कुल एनाकार्डियेसी, गण सैपियंस, वर्ग डाइकोटिलिडनी, संघ या भाग एंजियोस्पर्मी, सामान्य नाम गेहूँ, जैविक नाम ट्रिटिकम वेस्टिवम, वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएल्स, वर्ग मोनोकोटिलिडनी, संघ या भाग एंजियोस्पर्मी। वर्ग की सहायता साधनों। जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संबंधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधे तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होते हैं। ये वर्गीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य के अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूने को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियाँ तथा तकनीक विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे। अब उसी में हर्बेरियम है। वनस्पति संग्रहालय में पौधे के एकत्र नमूने को कागज के शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। वनस्पति उद्यान या बोटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधे का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे की स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में तथा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। संग्रहालय या म्यूजियम। वनस्पति संग्रहालय प्रायः शैक्षणिक स्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। अब प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सही प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। कुछ चित्र दिया हुआ है यहाँ भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी। अब है कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों या युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा एक दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है।
पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका या मैनुअल, मोनोग्राफ या पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र, कैटलॉग के अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधे की स्पीशीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज की पहचान में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। समाप्त हो गया। ऐसे सारांश बचा हुआ है, तो देख लिया जो सारांश भी। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधता दिखाई पड़ती है, सही बात है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर क्रियात्मक तथा कार्य लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकीय अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीव की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग या पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीय संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीयविदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीय साधन सामग्री विकसित की है। ये अध्ययन वास्तविक नमूने पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों के एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधे तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीयविदों ने वर्गीय अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफों को तैयार किया लक्षणों के आधार पर वर्गीय कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है। अब यहाँ पे प्रश्न है, जीवों की वर्गीकृत क्यों करते हैं? वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? सब कुछ प्रश्न। आज के लिए इतना ही बस। नया सेशन में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा।